अगर आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड आपको नहीं पता है कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं या फिर टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कीवर्ड एंड टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। साथ में मैं आपको एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप काफ़ी लो प्राइस में परचेज कर सकते हैं एंड आप उससे काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप जरा से भी इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम अनुजीत शिवम है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके, सो कीवर्ड या टॉपिक रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेड टूल खरीदने की जरूरत है। ये पेड टूल ज़्यादा महंगा नहीं है, बट स्टिल अगर आपको एक फ्री टूल से कीवर्ड रिसर्च या टॉपिक रिसर्च करना सीखना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए फ्री, एंड मैं जल्दी आपके लिए एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल का वीडियो भी लेकर आऊँगा जिससे आप फ्री में कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स निकाल सकते हैं। बट फ्री वाले उतने अच्छे तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प नहीं करेंगे जितना पेड टूल से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप शेमरस परचेज कर सकते हैं। अगर आपको शेमरस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। शेमरस एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जिसके थ्रू आप इजीली कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक पेड टूल है जिसकी प्राइसिंग अगर आप देखें तो ये $129 से स्टार्ट होती है, ठीक है। बट इतना पे तो हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग जर्नी। तो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। यहाँ पे आप टूल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो टूल्स के अंदर आपको एक SEO टूल अड्डा का लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SEO टूल अड्डा का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। आप चिंता ना करें, आपको ज़्यादा पे नहीं करना होगा। मैं आपको अगर शेमरस का प्राइस बताऊँ तो आपको 250 के अराउंड पे करना होता है। पहले हम यहाँ साइन अप कर लेते हैं ताकि हम अपने प्राइसिंग को देख सकें कि किस प्राइसिंग में ये दे रहे हैं। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ एंटर करना होगा, अपना नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर भी डालते हैं, पासवर्ड भी, एंड यहाँ पर्पस में आप डाल सकते हैं कि फॉर कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ हमारे ईमेल आईडी पे एक ईमेल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको स्पैम में भी चेक करना होगा। अगर स्पैम में चेक करना है तो आप यहाँ से स्पैम में जा सकते हैं। स्पैम में आ गया होगा। अगर यहाँ इनबॉक्स में नहीं आया है, फिलहाल हमारा इनबॉक्स में आ चुका है एंड यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड आपका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है एंड ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अगर आपको यहाँ कोई चीज़ें भी अपडेट करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पर्पस में भी तो डालना होगा। पर्पस में हम डालते हैं कीवर्ड रिसर्च करना है हमें, फॉर डूइंग कीवर्ड रिसर्च फॉर माय ब्लॉग्स, सबमिट, ठीक है। यहाँ हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब यहाँ डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला आप यहाँ पे कॉम्बो परचेज करें जिसके अंदर आपको सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाएगा जो कि आपका 2000 रुपये पर मंथ का है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। अगर आपको इन सारे टूल्स का यूज़ है, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको कैनवा का भी चाहिए सब्सक्रिप्शन, साथ में आर्टिकल फॉर चाहिए जिससे आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं, स्किल शेयर जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, उसके बाद लिंक्डइन लर्निंग है, ट्रेलो है, ग्रामरली है, इन सब का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए अगर मंथली तो आप बंडल परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बो है, बाई कॉम्बो 1999 का। अदरवाइज आपके पास शेमरस का ऑप्शन है। यहाँ पे शेमरस आप परचेज कर सकते हैं जस्ट फॉर 249 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। यहाँ HRF भी है। HRF बेटर टूल है बट HRF सिर्फ कॉम्बो में मिलता है, विदाउट कॉम्बो आप इसे परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैकेज ही परचेज करना होगा। बाई कॉम्बो प्लान का ही ऑप्शन आएगा यहाँ, ठीक है। तो बाई कॉम्बो प्लान तो हमें करना नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ काम है शेमरस का बिकॉज हमें सिर्फ अभी कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। हम यहाँ शेमरस पे विजिट करेंगे। उसके बाद आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ 249 रुपीज़ फॉर 30 डेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है एंड आपको पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। UPI सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पेमेंट समरी आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट समरी में आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट पेज आ जाएगा जहाँ पे आप अपना QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर UPI ID एंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्कैन कर लेता हूँ इस QR कोड को एंड पेमेंट कर देता हूँ।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेमरश का टूल परचेज हो गया है। अब यहाँ पे आपको सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा योर पेमेंट हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका सेमरश एक्टिवेट हो गया है। अब इसके लिए हमें फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेमरश पे फिर से हम विजिट हियर करेंगे। विजिट हियर के बाद आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू एक्सेस सेमरश। हम सेमरश को एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन से सर्वर से करना है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स आपको दिए जाते हैं कि अगर कोई एक सर्वर में आपका सेमरश ओपन नहीं हो रहा है या फिर लिमिट उसमें ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ पे दूसरे सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं सेमरश को। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी एक रैंडम सर्वर से इसको एक्सेस कर लेते हैं ताकि हमारा सेमरश अकाउंट ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद हम नॉर्मली जैसे सेमरश यूज़ किया जाता है कीवर्ड रिसर्च के लिए, डोमेन ओवरव्यू चेक करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेन ओवरव्यू में चेक करें youtube.com तो आपको यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑथोरिटी स्कोर कितना है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक मंथली कितनी आ रही है, पेड सर्च ट्रैफिक कितनी आ रही है, बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। अपने कंपटीटर्स की भी, किसी भी डोमेन की आप चेक कर सकते हैं कि उसमें किस कीवर्ड के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का अगर हम देखें टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इन यूएस, तो वहाँ पे आपको यूट्यूब जो उनका नेम है उसके थ्रू 226 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है एवरी मंथ। ठीक है, यूट्यूब म्यूजिक से 5 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है एवरी मंथ थ्रू गूगल। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं ये। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मतलब हुए जो भी गूगल पे ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, जिसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चार्ट्स मिलते हैं जिसमें 1 to 3 पोजीशन में आपके इतने सारे कीवर्ड्स हैं, उसके बाद 4 to 10 वाले पोजीशन में इतने सारे हैं। अगर मैं अपना कोई ब्लॉग आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ट्रैवल गाइडर, ये मेरा एक ब्लॉग है। ठीक है, अभी नया है, ज़्यादा पुराना ब्लॉग नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं 39 का सर्च ट्रैफिक है, 3 बैकलिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कीवर्ड की ग्रोथ आप देख सकते हैं। सितंबर से हमने स्टार्ट किया है ब्लॉग, अक्टूबर में हमारे 19 कीवर्ड्स थे, नवंबर में 61 थे, उसके बाद हमारा गूगल का अपडेट आ गया, उसके बाद ये कीवर्ड्स ड्रॉप हो गए, अब 39 है, तो ये फिर से इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन रेनी सीजन इन विरार, ये हमारे टॉप कीवर्ड्स हैं जिसपे 590 का मंथली ट्रैफिक है। कीवर्ड डिफिकल्टी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। तो इसमें काफ़ी लोग होंगे आप में से जिनको बेसिक चीज़ें इसमें समझ नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें पोजीशन है, पोजीशन मतलब क्या हुआ, पोजीशन मतलब ये हुआ कि गूगल पे अगर इस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है तो आपकी वेबसाइट किस पोजीशन पे है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब अगर इस कीवर्ड को हम गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट 4th पोजीशन पे है। ठीक है, उसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारा 590, मतलब अगर हम 1st पोजीशन पे होते इस कीवर्ड पे तो 590 का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ सकता था। ठीक है, उसके बाद सीपीसी, सीपीसी मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। अगर कोई इस कीवर्ड पे ऐड चलाता है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, शो करने के लिए, तो उसको फॉर एग्जांपल ये है बेस्ट स्टेट्स टू विजिट इन फरवरी। ठीक है, इस पे 1.08 का सीपीसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को शो करना है गूगल एड्स के थ्रू तो आपको हर क्लिक के लिए $1.08 देने होंगे। साथ ही इसका ये भी मतलब होता है कि अगर सीपीसी आपका 1.08 है, इसका मतलब अगर आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है एंड उस पे गूगल एडसेंस के ऐड शो हो रहे हैं तो आपका जो पर क्लिक का ऐड आपको रेवेन्यू मिलता है ना गूगल एडसेंस में, वो आपको अराउंड 1 या 1.08 मिल सकता है। ठीक है, हर क्लिक पे आपको $1 मिल सकता है। ठीक है, तो ये सीपीसी का मतलब ये होता है। ट्रैफिक मतलब अभी फिलहाल हम 4th पोजीशन पे हैं, 4th पोजीशन पे है हमारा इस कीवर्ड से अराउंड 52 का मंथली ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रहा है सेमरश के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड इंटेंट, इंटेंट हमारा रह गया। इंटेंट मतलब यहाँ पे मल्टीपल इंटेंट्स होते हैं, कमर्शियल होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशनल होता है। मैं एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के बारे में एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा कि आपको प्रॉपरली किस टाइप के कीवर्ड्स चूज करने चाहिए। फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ टूल यूज करना बता रहा हूँ कैसे आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स आपको लेने चाहिए, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है, मेन कॉम्पिटिटर कौन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक ब्लॉग स्टार्ट करना है ट्रैवल नीश में तो आप अपने कंपटीटर का डोमेन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि उनके टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करें बेस्ट प्लेसेस
टू विजिट इन दिल्ली, ठीक है, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली हमने सर्च किया। यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लॉग देखते हैं, लिस्टिंग वेबसाइट्स हम नहीं देखेंगे, एक नॉर्मल कोई ब्लॉग देखते हैं। यहाँ पे जनरली सारे हमारे लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। ये आउटलुक ट्रैवलर है, ठीक है, ये ब्लॉग लग रहा है मुझे। तो इसका क्या करेंगे, हम ये लिंक कॉपी करेंगे, सेमरश में जाएंगे, सेमरश में जाने के बाद यहाँ पे ये लिंक हम पेस्ट कर देंगे। अगर आपने सेमरश अभी फिर से ओपन किया है तो आपको डोमेन ओवरव्यू वाले पेज पे ही ओपन होता है हमेशा। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना डोमेन, ठीक है, मतलब जो भी आपने लिंक कॉपी किया है अपने कंपटीटर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इस पेज का सिर्फ, क्योंकि हमने यहाँ सब फोल्डर चूज किया, इसका मतलब सिर्फ इस पेज का हम चेक कर रहे हैं। तो इस पेज पे हमारा 1.6K का ट्रैफिक है, मतलब मंथली इनको अराउंड 1600 का ट्रैफिक मिल रहा है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है, ठीक है। इसमें सोशल मीडिया, डायरेक्ट ट्रैफिक, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। किस कंट्री से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया से सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, अब यहाँ पे आप टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, अब देखिए यहाँ पे हमने यूएस सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 6 कीवर्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारा इंडिया का है, तो हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे इंडिया का जो भी कीवर्ड है, जिस भी कीवर्ड पे इंडिया में रैंक कर रहे हैं, वो सारी कीवर्ड्स के लिस्ट आ जाए हमारे पास। तो हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे 104 कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ताकि हम सारे कीवर्ड्स देख सकें, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे ये रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारा आ चुका है कीवर्ड रिसर्च वाला पेज, जहां से आप कीवर्ड्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि पोजीशन के थ्रू आप कर सकते हैं कि टॉप 50 में है तो ही आपको शो किया जाए, या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर आप कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी को भी रहने देते हैं। इंटेंट के बारे में आपको बताया, इस टाइप के इंटेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशनल होता है, नेविगेशनल होता है, कॉमर्शियल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल वाले में यूजर का मतलब मकसद, इंटेंट का मतलब बेसिकली हुआ कि मकसद क्या है यूजर का। कोई यूजर अगर इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है गूगल पे तो उसका मकसद क्या होगा, तो उसका मकसद क्या है, इन्फॉर्मेशन पाना है, या फिर किसी और वेबसाइट पे नेविगेट होके जाना है, या कमर्शियल है, उसे कुछ परचेज करना है, ट्रांजैक्शनल है, या वो पैसा देने के लिए रेडी है, उसे ट्रांजैक्शन करना है अभी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हो गए इंटेंट हमारे। उसके बाद SCRP हो गया। SCRP फीचर्स में क्या क्या आ रहे हैं, हमारे इमेज शो हो रहे हैं, फीचर स्निपेट आ रहा है, साइट लिंक्स आ रहे हैं। फिर एडवांस फीचर्स में आप कर सकते हैं कि कोई एक कीवर्ड हमारा इस कीवर्ड में इंक्लूड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल बेस्ट हमारा हर कीवर्ड में आना चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इंक्लूड कीवर्ड कंटेनिंग बेस्ट, ठीक है। या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप एक्सक्लूड में कर सकते हैं कोई भी ब्रांड नेम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन की कोई लिस्टिंग पेज चेक कर रहे हैं, उसमें आपको अमेजॉन से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको अमेजॉन से रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे कीवर्ड कंटेनिंग अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन करके आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अमेजॉन से रिलेटेड कीवर्ड्स हट जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो मेन कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड के बाद हमारा आ गया इंटेंट। इंटेंट मतलब उसका इंटेंट क्या है कीवर्ड का, जब यूजर इसे सर्च कर रहा है। तो इंटेंट हमारा इंफॉर्मेशनल भी है एंड कमर्शियल भी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना चाहता है यूजर कि कौन सा ब्रांड सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पोजीशन में आते हैं। पोजीशन हमारा अभी मतलब जिस वेबसाइट का हम चेक कर रहे हैं वो 9th पोजीशन पे रैंक कर रही है। ऐसा से हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक हमारा 445 का है, मतलब इस कीवर्ड पेज से इस वेबसाइट को अभी 445 का ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा 49,500 का है एंड कीवर्ड डिफिकल्टी हमारी 42 की है। अब कीवर्ड डिफिकल्टी पे आते हैं, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स के हैं, वेरी इजी, पॉसिबल, डिफिकल्ट, हार्ड, वेरी हार्ड। ये परसेंटेज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं एंड हर कीवर्ड टूल में अलग अलग मेट्रिक्स से डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो वेरी इजी हमारा 0 से 14% तक हमारा वेरी इजी है, ठीक है। उसका 15 to 29 हमारा इजी है, 30 to 49 हमारा पॉसिबल है, उसके ऊपर 50 to 69 हमारा डिफिकल्ट है, 70 to 84 हार्ड है एंड 85 to 100 वेरी हार्ड है। तो अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वेरी इजी या फिर मैक्सिमम इजी वाले कीवर्ड्स पे ही ब्लॉग लिखें।
आप आर्टिकल्स लिखें, सिर्फ वेरी इजी या फिर इजी वाले कीवर्ड्स पे ही लिखें। अगर आप पॉसिबल, डिफिकल्ट या हार्ड वाले कीवर्ड्स पे लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक ही नहीं करेगी। हो सकता है 6 महीने 7 महीने के बाद अच्छे से आप एसईओ करें तो रैंक कर जाए, बट चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपको जल्दी अपने ब्लॉग को रैंक कराना है तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है वेरी इजी एंड इजी वाले कीवर्ड से, ताकि आप अपने वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड कर सकें गूगल के ऊपर, ताकि आपकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो। देन फिर आप धीरे धीरे पॉसिबल, डिफिकल्ट, वेरी हार्ड वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग टाइम में आपको वेरी इजी एंड इजी वाले कीवर्ड्स टाइप करने हैं। मतलब मैक्सिमम हमें पहले 14 तक जाना है। ये जो 42 आ रहा है ना हमारा, ये 42 मतलब हो गया पॉसिबल है। ये पॉसिबल मतलब काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए अगर नया ब्लॉग है हमारा। अगर कोई पुराना ब्लॉग है, 1 साल 2 साल से चल रहा है, उस पर ट्रैफिक आ रही है, उसकी ऑथोरिटी अच्छी है, तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मेक श्योर करना है कि वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा नया ब्लॉग है तो हम यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे चूज कर लेंगे फिल्टर में आकर कि हमें सिर्फ वेरी इजी वाले कीवर्ड्स जो है सिर्फ वही देखने हैं। तो वेरी इजी वाले में काफ़ी कम कीवर्ड्स होते हैं इन जनरली, बट अगर आपको अच्छा नीश मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी सारे अच्छे कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं। फिलहाल हमारा वेरी इजी में बस 2 कीवर्ड है जिस पे ट्रैफिक काफ़ी कम है, बट स्टार्टिंग में आप इन पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्बल इन दिल्ली, ये तो कमर्शियल है एंड इसका हमें कोई काम भी नहीं है अगर आप मार्बल से रिलेटेड कोई ब्लॉग नहीं बना रहे। टॉम ऑफ लाल खान, इसके ऊपर आप बना सकते हैं, एक आर्टिकल लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशनल बेस्ड इंटेंट है, इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र को, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। अब इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको लिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सर्च करें, ठीक है, तो इस पे आप लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे विकीपीडिया ये सब नहीं आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा है, विकीपीडिया भी आ रहा है, तो बेसिकली अगर विकीपीडिया आ रहा है तो विकीपीडिया को आउट रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप फर्स्ट टॉप 10 में आ सकते हैं इजीली, फर्स्ट पे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, बट आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं बिकॉज कीवर्ड डिफिकल्टी हमारा 8 है। ठीक है, अब इजी में जाते हैं। इजी में हमारे पास 32 कीवर्ड्स आ गए हैं। 32 कीवर्ड्स में हमारा है प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली ऑन न्यू ईयर। ये आपका कीवर्ड है, ये सीजनल कीवर्ड है बिकॉज ये आपका सिर्फ न्यू ईयर के टाइम ही सर्च किया जाएगा या उसके आसपास सर्च किया जाएगा, बट उसमें 390 का ट्रैफिक है एंड न्यू ईयर के टाइम ये ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। एंड इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 23 है, तो अगर आपका अच्छा क्वालिटी का कॉन्टेंट है तो आप इजिली रैंक कर सकते हैं। प्लेसेस टू विजिट इन नियर कुतुब मीनार, ये भी आपका कीवर्ड है, इसका 24 का कीवर्ड डिफिकल्टी है एंड 880 सर्च वॉल्यूम है, तो इस पे भी आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। या तो आप कंपटीटर के बेस पे जा सकते हैं, आप अपने किसी कंपटीटर का यहाँ पे लिंक डालकर उनके कीवर्ड्स फिल्टर आउट कर लें, या फिर आप कीवर्ड ओवरव्यू, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ये कीवर्ड रिसर्च के अंदर कीवर्ड ओवरव्यू का ऑप्शन है। कीवर्ड ओवरव्यू पे आप जाएंगे सेमरस के अंदर। सेमरस के अंदर अब आपका जो भी कंट्री टारगेटेड है, फॉर एग्जांपल आपको इंडिया के लिए सर्च करना है या फिर यूएस के लिए सर्च करना है। यूएस के लिए अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आपको ब्लॉगिंग से एडसेंस के थ्रू इनकम जनरेट करनी है तो यूएस, यूके ये सारी चीज़ कंट्री ही टारगेट करनी चाहिए। किस कंट्रीज़ में टारगेट करनी चाहिए एंड कि कैसे आप ब्लॉगिंग से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। फिलहाल कीवर्ड रिसर्च में हम यहाँ पे एंटर करते हैं, कोई भी एक टॉपिक हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। ठीक है, हम इसके आगे कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम बस बेस्ट प्लेसेस टू विजिट डाल रहे हैं। पूरे यूएस में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है। यहाँ इंडिया में टॉप है, यूएस में सेकंड टॉप, ग्लोबल वॉल्यूम बता रहा है कि कहाँ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड कीवर्ड्स खोजे जाते हैं। फिलहाल हम कीवर्ड्स आइडियाज़ में आते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ना, ये तो हमारा बस इस कीवर्ड का बता रहा है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, बस हमें इस कीवर्ड पे तो रैंक नहीं करना है ना, तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ का ऑप्शन आता है। कीवर्ड आइडियाज़ में आप देखेंगे कीवर्ड के वेरिएशंस है, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिसंबर, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नवंबर। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 39 है, ये आपका अच्छा कीवर्ड माना जाएगा। पॉसिबल है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है वेरी इजी से, बट हाँ आपके लिए एक अच्छा कीवर्ड है ये। साथ में अगर हम इस साइड आ जाए कि क्वेश्चंस में, तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन हवाई, तो इसके लिए 140 सर्च वॉल्यूम है एंड 23 कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो ये आपके लिए बेस्ट कीवर्ड हो सकता है अगर आप ट्रैवल नीश में हैं एंड आप स्टार्ट
कर रहे हैं अभी ब्लॉगिंग, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और 52,830 कीवर्ड्स देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको सारे कीवर्ड्स के लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। यही डिफरेंस होता है पेड टूल में एंड फ्री टूल में। फ्री टूल में आपको कीवर्ड रिसर्च करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए पेड टूल हम रिकमेंड करेंगे। पेड टूल इतना भी महंगा नहीं है ये जो मैंने आपको बताया है। हाँ, इसका ओरिजिनल वर्जन अगर आप परचेज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाता है, बट 250 रुपीज़ फॉर अ कीवर्ड रिसर्च टूल इन अ मंथ इज़ क्वाइट गुड इनफ। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग तो आपको एक कीवर्ड टूल को लेना बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ गए। अब इसमें हमने क्या सीखा है कि हमें कीवर्ड डिफिकल्टी कम रखनी है। तो अब यहाँ पे हम कस्टम रेंज सेट करेंगे 0 से लेकर 29 तक, इजी तक, ठीक है, ताकि हमें सारे वेरी इजी एंड इजी दोनों कीवर्ड्स दिखा दिए जाए। तो मैं अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे सारे कीवर्ड्स आ गए। अब बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिसंबर इन USA 1900 का सर्च वॉल्यूम है, बट कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली 24 है। बेस्ट प्लेसेस इन फ्लोरिडा टू विजिट 1300 का सर्च ट्रैफिक है एंड 29 की कीवर्ड डिफिकल्टी है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन स्विट्जरलैंड 1300 का ट्रैफिक है एंड 27 का कीवर्ड डिफिकल्टी है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नॉर्वे, ये है हमारा 1000 का सर्चेज है एंड 29 की ट्रैफिक है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आइसलैंड 880 का ट्रैफिक है एंड 23 की ये है हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी। टोटल कीवर्ड हमारे पास 834 कीवर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें से आप फिल्टर आउट करके अगर 500 कीवर्ड्स भी रखते हैं जिनका टोटल वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम 81,000 हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ ट्रैवल बेस्ट प्लेसेस टू विजिट के ऊपर अगर एक वेबसाइट बना लें एंड उसके ऊपर आप सिर्फ बेस्ट प्लेसेस से रिलेटेड ब्लॉग्स भी डालें तो आपका इजीली 50,000 का ट्रैफिक तो आ गया। 50,000 का US ट्रैफिक है ये, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज हमने US का फिल्टर लगा रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स है, डाटाबेस हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो CPC भी इस पे हाई होगी। CPC अगर हम यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं 0.39 है, 0.4 है, उसके बाद अब नीचे 1.07 है, 1.19 है, ये सारे डॉलर्स में है। एक क्लिक का आपको इतना मिलने वाला है अगर आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर कीवर्ड रिसर्च में आपको और भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड सेमरस को आपको एक्सप्लोर करना होगा। अगर आपको सेमरस में भी कोई इशू आता है तो इस सेमरस के ऊपर भी हम सारे ऑप्शंस से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे। तो अगर आपको सेमरस से भी सेमरस समझ नहीं आ रहा है, उसमें कोई इशू है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई होप आपका कीवर्ड एंड टॉपिक रिसर्च का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे DM करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम और भी ब्लॉगिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।